शहर के बाहरी हिस्से में बसा सेंट मैरीज हायर सेकेंडरी स्कूल दूर से देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। पीली दीवारें, जंग खाती खिड़कियां और मैदान में उगी बेतरतीब घास। लेकिन स्कूल के छात्रों के बीच एक बात मशहूर थी। यहाँ दोस्तियां जितनी गहरी बनती थीं, उतनी ही डरावनी कहानियां भी जन्म लेती थीं। इसी स्कूल में 4 दोस्त पढ़ते थे, आर्यन, समीर, निशांत और रोहन। चारों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन दोस्ती ने उन्हें एक धागे में बांध रखा था। आर्यन सबसे ज्यादा जिज्ञासु था। उसे रहस्यमयी चीजें, तांत्रिक किताबें, पुराने मंत्र और डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक था। समीर मस्तीखोर था, हर चीज को मजाक में लेने वाला। निशांत थोड़ा घमंडी, लेकिन बहादुर बनने का नाटक करने वाला। और रोहन चारों में सबसे शांत, समझदार और डर को पहचानने वाला। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में बैठे हुए आर्यन को एक पुरानी, धूल से भरी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऊपर काले अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू डैरी। किताब में एक खेल का जिक्र था, ऐसा खेल जो सिर्फ अंधेरे में मोमबत्तियों की रोशनी में खेला जाता था। कहा जाता था कि जो इसे बुलाता है वह किसी और दुनिया का दरवाजा खोल देता है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। शाम को उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। ये सब बकवास है, समीर हंसा। अगर सच हुआ तो? निशांत ने रोमांच से पूछा। आर्यन मुस्कुराया। कल मेरे माता पिता बाहर जा रहे हैं, पूरा घर खाली रहेगा, हम ये खेल खेलेंगे। रोहन का चेहरा सख्त हो गया। मैं नहीं आऊंगा, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। डर गए? देखो, वो अगली डर रात गया। आर्यन का घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बारिश की हल्की आवाज, बाहर चलती ठंडी हवा। आर्यन ने घर के सबसे पुराने कमरे को चुना, जहां कभी उसका स्टोर हुआ करता था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद। एक पुरानी लकड़ी की मेज के चारों कोनों पर 4 मोमबत्तियां जली हुई थीं। बीच में एक कागज रखा था, जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, अजीब घुमावदार रेखाएं, उल्टे चिन्ह और एक बड़ा सा घेरा। समीर, निशांत और आर्यन मेज के चारों ओर बैठ गए। रोहन दरवाजे के पास खड़ा था। अभी भी समय है, उसने कहा। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा। डर गया? रोहन ने सिर हिलाया। ये खेल नहीं है। लेकिन तीनों ने अपनी उंगलियां कागज पर रख दी। रोहन ने एक कदम पीछे हटकर खुद को दरवाजे के पास रखा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। आर्यन ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। वेलकम टू डैरी, वेलकम टू डैरी। तीनों ने एक साथ दोहराया। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कमरे में ठंड बढ़ गई, तीसरी बार मेज अपने आप हिलने लगी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक एक मोमबत्ती बुझ गई। समीर हंस पड़ा। देखा, कुछ नहीं। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। दीवारों पर अजीब साए चलने लगे, जैसे कोई बहुत ऊंचा और टेढ़ा शरीर कमरे में घूम रहा हो। खिड़की के बाहर किसी बच्चे की हंसी गूंजी। निशांत कांपने लगा। आर्यन, बंद कर इसे। लेकिन आर्यन जैसे किसी और के कब्जे में था। उसकी आवाज बदल गई। अचानक मेज के बीच का कागज जल उठा और फिर कमरे के कोने से एक आकृति उभरी। वह चीज वह इंसान नहीं थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने बुलाया। समीर चीखा। निशांत उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जकड़े हुए थे। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। वह चीज धीरे धीरे मेज के पास आई और फिर सब अंधेरा। सुबह सुबह पड़ोसियों ने आर्यन के घर से अजीब बदबू आने की शिकायत की। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं, समीर, निशांत और आर्यन। लेकिन रोहन, वह जिंदा मिला, एक कोने में बैठा, आंखें सूनी, शरीर कांपता हुआ। पुलिस पूछताछ में रोहन ने सब बताया। उसने साफ कहा, मैंने मना किया था, मैंने खेला ही नहीं। पुलिस ने इसे सामूहिक डर और भ्रम मान लिया। मामला बंद कर दिया गया। रोहन को स्कूल से निकाल दिया गया। शहर वालों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। सालों बाद रोहन अब बड़ा हो चुका था। एक रात उसे एक पुरानी किताब मिली। कवर पर वही शब्द, वेलकम टू डैरी।
किताब अपने आप खुली और आखिरी पन्ने पर लिखा था, 3 गए 1 बचा। अब अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 लिखना ना भूलना।